श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद बोल। क्यों फिरता है डावा डोल मना, क्यों फिरता है डोल मना। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद। क्यों फिरता है डावा डोल मना, क्यों फिरता है डावा डोल मना। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद बोल मना। ये 2 दिन की जिंदगानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। जो लौट के फिर नानी है, जो लौट के फिर नानी है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल मना, तेरा जीवन बड़ा अनमोल मना। इसे मिट्टी में ना रोल मना, इसे मिट्टी में ना रोल मना। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद बोल मना। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद बोल मना। जिस दिल विच गोविंद बसदा है, जिस दिल विच गोविंद बसदा है। दुख दर्द दा डेरा लसदा है, दुख दर्द दा डेरा लसदा है। हरि बसदा है तेरे कोल मना, हरि बसदा है तेरे कोल। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद बोल मना। क्यों फिरता है डावा डोल मना, क्यों फिरता है डावा डोल मना। श्री गोविंद गोविंद बोल मना, श्री गोविंद गोविंद बोल मना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद श्री भगवान वाच। नेवोप्यन्तव चित्तं कवस्तते वेशये, ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मश्रोत्रिय गुरुदेवो स्मरन्ते।
यो अंतर्बहिस्तन भृता में शुभम यानाचार्य चेत पूषा सर्वगीतम वयनिक्त। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आओ हम सभी अपने जीवन को सफल बनाते हुए इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ करके भगवान की वाणी भगवान के मुख से श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया, उद्धव जी ने प्रश्न किया है, कहते हैं हे अच्युत, जो कभी नीचे नहीं गिरते, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, जो आपने बतलाया कि अपने स्वरूप में विराजमान होकर के जन्म मरण की श्रृंखला का छेदन हो जाता है, परंतु है ये बड़ा मुश्किल। ये ज्ञान जचता तो है परंतु पचता नहीं है। जचना अलग बात होती है और पचना, और 60-70 साल के हो गए, समोसे है, कचौड़ी है, जचती तो है पर हमको पता है पचेगा नहीं, और बच्चे खा रहे हैं उनको पच जाएगा। तो कौन सी पच जाती? कह ले जचता तो है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और ये अनुभूति हो जाए, पर ये हो नहीं रही है, इतने दिन से सुनते आ रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है जो आपने बतलाया, और जब तक मन वश में नहीं होता तब तक ये ज्ञान हो नहीं सकता। जो अपना मन वश में नहीं कर सका उसके लिए तो यह बतलाई हुई योग साधना बहुत कठिन है। अतएव आप ऐसा सरल और सुगम उपाय बतलाइए जिसको करने से अनायास ही पार हो जाए। पार पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी में बैठ के चले। गाड़ी से नहीं जा सकता तो थकावट होती है। फ्लाइट से दिल्ली जाना है आपको, गाड़ी से जाएंगे, कितना समय लगेगा? फ्लाइट से 2 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐसा सरल उपाय बतलाइए। हे कमल नयन, आप जानते अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तो बार बार चेष्टा करने पर भी सफलता नहीं मिलती। योग का मतलब आप सब योगी बैठे, योगी का ये नहीं जो पहाड़ों में बैठ कर ये कर रहे। योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना। जैसे 2 और 4 को योग करो 6 हो गए। योग का मतलब जुड़ना। जब हम जुड़ने के लिए बैठते हैं और मनन करते हैं, जो श्रवण किया है, मन कहीं का कहीं भाग जाता है। भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का और भजन हो जाता है किसी आदमी का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी स्थान का। ये मिचल पचल जाता है, छिटक छिटक जाता है मन। ये एक जगह एकाग्र नहीं होता। चाहते हुए भी हम जोर लगाते हैं पूरा, फिर भी नहीं होता। हे पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर है, आपके द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसलिए सार असार विचार में चतुर आप ही है और मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। अनायास मुझको ये सिद्धि मिल जाए, ऐसा मुझको उपाय बतलाइए। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप में स्थित होकर सारे ताप मिटा देते हैं। अंदर क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ जो अंदर से अंदर से अंदर से अंदर की जानता है। अंदर है अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से। बाहर किस रूप में विराजमान है? गुरु रूप में विराजमान है। जो हमारे गुरुदेव है कौन है? यस्य देवा तथा गुरु। और जो गुरु को कुछ और समझते हुए जानते नहीं। बाहर पूरा रूप देखना है तो अपने गुरु में देख लीजिए। निराकार की आरसी श्री सतगुरु की देह, लखा चाहे जो अलग को सो इनमें लख ले। सतगुरु का शरीर नहीं है। शरीर तो बाहर से दिखाई देता है। एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक। जैसे गंगा जी है, बाहर से दिखती है, आदि भौतिक शरीर है उसका। और जो गंगा मैया है वो आदि देविक है। तो गुरु के शरीर से बात नहीं, जो गुरु रूप में उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं वो कौन है? व्यासपीठ पर बैठता है ना, चाहे बच्चा बैठा हो, व्यास जी मानते हैं उसको। मानते हैं ना, उस वक्त क्या है वो सब नमस्कार करते हैं। कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा महात्मा भी आ जाए, वो भी प्रणाम करेगा। भले कोई गृहस्थी कर रहा हो, वो उसको प्रणाम नहीं करता, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। जैसे व्यासपीठ है, ये पूजनीय है। जो भी महात्मा का पहले इसको प्रणाम करके बैठेंगे व्यासपीठ को। बड़े बड़े महापुरुष आकर के इस व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं।
तो ये क्या है, उस समय जैसे रासलीला में बनते हैं, कन्हैया बनते हैं, राधा बनते हैं, तो सब प्रणाम करते हैं कि नहीं? सबको पता है ये बच्चे फलाने के बच्चे हैं, पर उस समय वे बच्चे नहीं हैं, उस समय वे ठाकुर जी हैं, उस समय वे राधा रानी हैं। तो कहते हैं कि उस समय जो गुरु के रूप में है वही मेरा साकार रूप है, और अंतर्यामी रूप से मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। कैसे प्राप्ति हो? तो कहते हैं कि गुरु रूप में स्थित होकर उनके सारे पाप तापों को आप मिटा देते हैं। दर्शन से पाप मिट जाते हैं और श्रवण से ताप मिट जाते हैं। 3 ताप हो, दैहिक, देविक, भौतिक। और पाप कितने हैं? सबसे बड़ा पाप है इस देह को मैं मानना, सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। जब देह को मैं माना, सबसे बड़ा पाप कर बैठे। और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकते। इसीलिए उसको स्मरण करके मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब इसका उत्तर देते। तो प्रश्न किया उन्होंने। किसने किया प्रश्न? उद्धव जी ने। अब कहते हैं, हंत ते कथिष्यामि मम धर्मन सुमंगलान। प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगल में भागवत धर्म का उपदेश करता हूँ। सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनो और धारण करो। 2 चीजें होती है, एक दृष्टा और एक दृश्य। यहाँ पर कहते हैं एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मर्तो ये मृत्यु जयति दुर्जयम। 2 होते हैं, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। गीता में ही भगवान समझाते हैं अर्जुन को, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्वेति तम प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। 2 ही है, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? दृष्टा, देखने वाला, और क्षेत्र है दिखने वाला। ये संसार सारा क्या है? क्षेत्र है। इदम शरीर, इदम का मतलब यह जो दिखाई देता है सामने आंखों के, यह ये क्षेत्र है। और जो देखने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और हमारा सारा ध्यान किस पर है? क्षेत्र पर है कि क्षेत्रज्ञ पर है? पूरा ध्यान किस पर है? क्षेत्र पर है, शरीर पर है। इदम मतलब ये शरीर, बॉडी। और जो बॉडी को चलाने वाला उस पर ध्यान है कि बॉडी पर ध्यान है? भूख लगे तब शरीर, प्यास लगे तब शरीर, गर्मी लगे तब शरीर, सर्दी लगे तब शरीर, सम्मान हो जाए तब शरीर, अपमान हो जाए तब शरीर, जन्म हो जाए तब शरीर, मृत्यु हो जाए तब शरीर। सारा ध्यान हमारा शरीर पर है। बात भले ब्रह्म ज्ञान की करे, ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे न दूसरी बात, कोड़ी कारण लोभ वश करे विप्र गुरु घात। कलयुग में कहते ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, पर लोभ के कारण किसी की कुछ करा लीजिए। फिर शरीर पर ध्यान न दे, कहते शरीर पर ध्यान दो उद्धव जी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। अगर शरीर नहीं होता सत्संग कैसे सुनते आप? तीर्थ कैसे करते? भजन कैसे करते? दान पुण्य कैसे करते? सेवा कैसे करते? शरीर माध्यम है, शरीर पर ध्यान देना चाहिए। पर जो शरीर को चलाने वाला है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। जो शरीर को चलाने वाला है, शरीर जिसकी सत्ता से चल रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 घंटा ध्यान दीजिए। इसको चलाने वाला कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है। और ये सब क्षेत्र है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक क्षेत्र पर से साधना कीजिए और क्षेत्रज्ञ में मन को लगाइए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसा आदमी घोर नरक में जाए। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक छोड़ो मत, साधन करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप नाव में बैठे हुए हैं, जैसे गंगा जी पार कर रहे हैं, और बीच में आ गए और नाव का परित्याग आपने कर दिया, डूबोगे कि बचोगे? पार हो जाएंगे कि डूब जाएंगे? और जब किनारे पर पहुंच गए और आप उतरो ना, बोले इस नाव ने तो मुझको पार किया, अब नाव को मैं क्यों छोड़ूं? तब भी मूर्खता ही है। और बीच में छोड़ दे तब भी मूर्खता ही है। कब छोड़ना है, कब छोड़ना है ये हमको पता है। बैट्समैन को पता है कब बल्ला चलाना है गेंद पर, और पहले चला दे तब गड़बड़, और बाद में चलाए
ठीक समय पर चलाता है, उसको पता है गेंद का और बैट का अब संपर्क हो सकता है, तब चलाएगा। तो इसी प्रकार ठीक समय पर छोड़ना चाहिए। कब छोड़ने का समय, कब ग्रहण का समय है। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो तब छोड़ दीजिए, जब तक नहीं हुआ तब तक साधन रखो। गाड़ी से दिल्ली जाना है तब तक गाड़ी में बैठे रहो, दिल्ली आ गई तो परित्याग कर दीजिए, और तब भी गाड़ी में बैठा रहे, समझदार नहीं। और पहले परित्याग कर दे तब भी समझदार नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जब पेड़ से फल पक जाता है डाली को छोड़ देता है। और एक कच्चे को तोड़ लीजिए, खाने में वो आनंद नहीं आएगा, पकने दो उसको। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसको समझ ले जा। एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ वो कहते हैं पहले इसको ठीक समझ लीजिए और समझ करके तब उपाय कीजिए। क्या उपाय कीजिए उद्धव जी? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप से अब मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही पार हो जाता है। अगर श्रद्धा पूर्वक इसको पहले श्रवण करेगा और धारण करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले क्या चाहिए? साधना में बताया था ना कल, 4 चीजें चाहिए। सबसे पहली श्रद्धा, दूसरा निरंतरता, दीर्घकाल और विश्वास। अगर साधना करनी है तो 4 चीज चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिन मही गंध की पावई कोई। बिना श्रद्धा के धर्म के रास्ते पर हम चल नहीं सकते। श्रद्धावान आपनो, तू श्रद्धावान को ही ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे बिना पृथ्वी के गंध ग्रहण नहीं हो सकता, पृथ्वी का धर्म क्या है? गंध। इसी प्रकार बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। तो किस में श्रद्धा होनी चाहिए? गुरु वेद वाक्यों में, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। भले हमारी इतनी समझ नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब वहां पहुंचाते पहले श्रद्धा होती है, फिर विश्वास हो जाता है। तो पहले कहते हैं श्रद्धा कीजिए। समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा, उसमें भी क्या आता है? श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा होगी तो समाधान हो जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो समाधान नहीं हो सकता। इसलिए पहले क्या करो? श्रद्धा कीजिए। पहले श्रद्धा, विश्वास और धैर्य जरूर बनेगा। देखो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के लिए एमए करने के लिए कम से कम उसको 22-23 साल चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। कोई सोचे कि आज एडमिशन नहीं, आज ही डॉक्टर बन जाएगा। वकील बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए समय देना पड़ता है। ये नहीं कि 2 दिन में ही हो जाएगा। एमबीए करेगा बच्चा, उसके लिए भी 25 साल तो 24-25 साल तो चाहिए पढ़ाई के लिए। हम सोचे कि एक माला घुमावे और घूम कर देखे नहीं आए है कि नहीं। नहीं, धैर्य रखो, समय देना पड़ेगा। और ये नहीं 1 दिन दिया और 10 दिन छोड़ दिया, महीना छोड़ दिया। निरंतरता, रोज और दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। और एक साधना में 4 चीज होनी चाहिए। एक तो हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्यास होनी चाहिए। जैसे धन के लिए प्यास है, पद के लिए प्यास है। अब इलेक्शन चल रहे हैं ना, नेताओं को रात दिन नींद नहीं आती, घूमते रहते हैं रात दिन। प्यास है, ऐसी प्यास हो, तड़फन होनी चाहिए। पहली बात तो हमारे अंदर प्यास नहीं है भगवान के प्राप्ति के लिए। जैसे पद के लिए प्यास है, प्रतिष्ठा के लिए प्यास है, ऐसी प्यास नहीं है। और जब तक ऐसी प्यास नहीं होगी, तड़फन नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान नहीं होता। बच्चों के लिए प्यास है, मकान बनाने के लिए प्यास है, शादी के लिए प्यास है, ऐसी ही तड़फन होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद में प्यास है, शंकराचार्य जी में, नचिकेता में, मीराबाई में, इनमें सब में प्यास है। दूसरा प्यास भी है हमारे अंदर, रास्ता ठीक नहीं, बताने वाले ठीक नहीं। कई बार बताने वाले गलत मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? अब यूट्यूब में देखो, कईयों के नाम बहुत ऊंचे हैं, कथाओं में लाखों लाखों रुपए लेते हैं, उनकी सुन के देखो कुछ भी नहीं कहते, धर्म के नज़दीक भी नहीं। मैं पढ़ रहा था, बड़ा हंसी आई। एक आजकल चल रहा है, प्रशांत नाम है उसका, प्रशांत आता है कई बार, लिखता है वेदांत अमृत महोत्सव चल रहा था ऋषिकेश में। और जो प्रश्न करते हैं, वेदांत का कहीं नाम भी नहीं,
एक शब्द भी वेदांत का नहीं कि एक शब्द भी वेदांत का बोला। यही संसारी बातें, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का ये करो, व्यवहार में, इसमें उसमें। जो भागवत में है, भागवत में तो भागवत सुनाते ही नहीं। एक ने पूछा जी भागवत तो आपने की, श्लोक तो बोला नहीं है कि भी। बोला भागवत इस लोक के लिए थोड़ा ही है, परलोक के लिए है। भागवत इस लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए है। तो कथा में जो हाँ हम मूल में चले हैं, जो श्लोक है उसके अनुसार तो बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कहते एक रास्ता बताने वाले ठीक नहीं मिलते। चलने की तो हमारे अंदर प्यास है, पर रास्ता गलत बता दिया। जाना तो है हमको, हैदराबाद और चेन्नई के रास्ते में चल रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे? रास्ता बताने वाले ठीक होने चाहिए। तीसरा, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। एकदम से नहीं होगा, जरूर मिलेगा। समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाते हैं, पहली डुबकी में रत्न नहीं मिल जाते, बार बार लगाते हैं, रत्न प्राप्त हो जाते हैं। और एक हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हाँ मिल गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वासो फलदायका। जिसको विश्वास है उसको प्राप्त जरूर हो जाता है। तो हमारे अंदर प्यास ऐसी होनी चाहिए। कैसी प्यास हो? एक भगवान बुद्ध के ज़माने में, जिनका नाम था मोलंगपुत, उसके लाखों शिष्य थे, हजारों नहीं। इतना बड़ा विद्वान था, लाखों शिष्य थे, पर अंदर से ईमानदार था। उसने सोचा मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, मेरे को ज्ञान तो हुआ नहीं, ये उधार ज्ञान है, अपनी अनुभूति तो कुछ हुई नहीं। और भगवान बुद्ध है, वे निर्वाण को प्राप्त महापुरुष है, उनके पास जाना चाहिए जिसे मुझे मोक्ष मिल जाए। और सैकड़ों शिष्य साथ में थे, जाकर के उनके चरणों में झुक गए। अब जिसके हजारों शिष्य हो, किसी के सामने झुकेगा? वो सोचेगा कि मैं झुक गया तो मेरे शिष्य समझेंगे हमारे गुरु जी से बड़े हैं। बड़ी बहादुरी का काम है। जा करके झुक गए और कहा मैं इसी जीवन में मेरे कुछ प्रश्न है, उनका समाधान चाहता हूं और शरीर छूटने से पहले पहले चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा जो जितने तुम्हारे प्रश्न है सबका उत्तर मेरे पास है, पर आपको कुछ उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। बोले मेरे चरणों में 2 साल रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो 1 घंटे का भी समय नहीं है। बोले फिर समाधान नहीं मिलेगा। फिर पूछा चलो मैं 2 साल रह लेता हूँ। 2 साल आप न रहे, मैं न रहा। भगवान बुद्ध ने कहा आप भी रहोगे मैं भी रहूँगा और समाधान भी मिलेगा। जब आपके पास प्रश्नों का समाधान है तो आज ही क्यों नहीं कर देते? बोले मेरे पास तो है, परंतु तुम्हारी अभी तैयारी नहीं है। अब 5वीं क्लास के लड़के को आप MA का मैथ पढ़ाने लगे, आ जाएगा समझ में उसकी? उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी, पहले कम से कम 8-10 साल और लगाने पड़ेंगे। तुम्हारी तैयारी नहीं है। मेरे पास तो प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा फिर मैं रुक जाता हूँ। रुक गए 2 वर्ष, रुक गए। उसने कहा तो पास में एक भिक्षु बैठे थे, जोर से टाका लगा के हंसे। उन्होंने पूछा ये क्यों हंस रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा उनसे पूछो जा करके। उनसे पूछा, उन्होंने कहा जो पूछना है आज पूछ लीजिए, फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा तबे ही होए सब संशय भंगा। 2 साल रुक गए। भगवान बुद्ध ने कहा मोलंगपुत खड़े हो जाओ। 2 साल हो गए, वही समय है, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? चरणों में गिर गए, आंखों से झरझर आंसू पड़ रहे थे। बोले गुरुदेव कोई प्रश्न नहीं है, आपकी कृपा से सब समाधान हो गया। आपके चरणों में सब समाधान हो गया बैठे रहने से। तो इसीलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और रास्ता ठीक बताने वाले होने चाहिए। इसी जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं, और उन्होंने उनको यही ज्ञान दिया, पहले वैराग्य कराया। क्या कराया? भगवान बुद्ध के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, जीवनी पढ़ के देखो सबकी, उनके अंदर पहले ज्ञान आया कि वैराग्य आया? किसी को भी देख लीजिए, भगवान बुद्ध के अंदर पहले क्या आया? भगवान बुद्ध को कहा ना इसको बीमार को मत दिखा देना, नहीं ये चले जाएंगे। तो उन्होंने बीमार देखा, पूछा ये कौन है कि ये बीमार है? कोई भी बीमार हो सकता है। बीमार देखा और वैराग्य आ गया, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। हम खुद बीमार है तब भी वैराग्य नहीं हो रहा, 10-10 गोली खाते हैं, हो गया वैराग्य।
बूढ़ा आदमी देखा, वैराग्य आ गया, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, उससे पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। हम खुद बूढ़े हो गए फिर भी वैराग्य नहीं आता, मोह बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। बुढ़ापे में दो चीज़ बढ़ती है, मोह और लोभ। सोचते तो है बच्चों की शादी हो जाएगी फिर हम फ्री हो जाएंगे, और उलझ जाते हैं। पहले तो अपने समझ से करते थे कार्य, अब दूसरों के अनुसार करना पड़ेगा, बहू बेटे के अनुसार रहना पड़ेगा, और उलझ गए। लगता यह है कि छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी नहीं होती। जैसे कोई चीज़ उलझ जाए ना, धागा उलझ जाता है, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं इतना ही उलझता है। तो जीवन भी ये उलझता है, सुलझता नहीं है। लगता है कि सुलझ जाएंगे, बस शादी हो जाएगी। शुरू में तो लगता है ना बहू मेरे अनुकूल आएगी, बेटा मेरे अनुकूल रहेगा। अनुकूल नहीं रहेगा, अपने अनुकूल करेंगे और फंसाए रखेंगे, तुमको उलझाए रखेंगे, और उलझाते चले जाएंगे, उलझाते चले जाएंगे। तो जीवन उलझ रहा है कि सुलझ रहा है? ये अगर सुलझ रहा है तो भगवान की कृपा, और उलझ गया तो कितने जन्म बिगाड़ करके छोड़ेगा। वो हिरण में मन चला गया, क्या बन गया? फिर हिरण ही बन गया। हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है देखो, वहीं अटक गया। कैसे पता चले? पहले होती थी ना बड़े वाला एक रेडियो आता था, तब घूमता था ऐसा, उसमें देखा है ना आपने। और जब वो अटक जाता था ना, एक ही शब्द बोलता रहता था, फिर उसको निकाल के वो सफाई करते थे, फिर लगाते थे, बोलना शुरू हो जाता था। तो इसी प्रकार हमारा मन जहाँ अटका हुआ है ना, वही याद आता है बार 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 बार। भजन करेंगे तब वो याद, सोएंगे तब वो याद, उठेंगे तब वो याद। समझ लीजिए हम अटक गए वहाँ पर। फिर सफाई कीजिए अंदर से, अपनी सफाई करके जब आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं उलझन बढ़ रही है कि सुलझ रही है। तो इस उलझन को पहले वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य क्या करेगा? जो अटकन है उसको दूर कर देगा, और फिर आगे यात्रा शुरू हो जाएगी। और मन में यही सोचे, जब तू आया अकेला आया था कि भीड़ आई थी साथ में? कौन आया था? और जाएगा। और बीच में जो ये मिले हैं, यही मिले हैं, यही छोड़ने पड़ेंगे। और स्वामी रामतीर्थ कहते हैं या तो बर्खास्त हो जाइए या इस्तीफा लिख दीजिए। और नहीं, बर्खास्त होना पड़ेगा। अब बर्खास्त होने में फायदा है कि इस्तीफा देने में? इस्तीफा पहले लिख दीजिए, इज्जत भी बनी रहेगी। नहीं, बर्खास्त तो जरूर होना पड़ेगा, जाना तो जरूर पड़ेगा। जब आया ही अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब ये माया का झमेला। जितना भी है क्या, ये माया ने मोहित कर लिया, झमेले में डाल दिए। चाहे कितने ही पढ़े लिखे बहुत है, हमारे झमेले में पड़े हुए हैं। तो पढ़ाई लिखाई किस काम आई हुई? पढ़ाई लिखाई तो वो है जो हमको सुलझा दे, जो हमारी उलझनों को दूर कर दे। अपने मन को यही समझाओ एकांत में बैठ करके, तू अकेला आया है, अकेला जाएगा, यही मिले हैं, यही छोड़ने पड़ेंगे। और जो छोड़ने पड़ेंगे उनको पहले ही छोड़ दीजिए समय पर। जैसे कल बताया था, दीपावली पे पटाखे लेते हैं, छोड़ने के लिए लेते हैं कि रखने के लिए? और पता हमको कब छोड़ने हैं? दीपावली पर। और छोड़ते डर लगता है, पहले ही छोड़ दीजिए, समय आ गया अब छोड़ने का। और मन को यही समझाओ, था तू अकेला है, तू अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू और अकेला पाएगा। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला निज को अकेला पाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला निज को अकेला पाएगा। दुनिया में तू आया अकेला, दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला निज को अकेला। सुख में सारे संगी साथी, दुख अकेला पाएगा। अरे
सब साथ होंगे, किसमें? सुख में और दुख में। जब आंसू आते हैं ना, एक उंगली पहुंचती है, और खुशी में हथेली बजाते हैं तो सारे मिल जाते हैं। जब हथेली बजाते हैं खुश होकर के, सारे मिल जाते हैं ना, और जब आंसू आते हैं सारे मिलते हैं, एक ही बस उंगली, ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सुख में सब साथी हो जाएंगे और दुख में कोई नहीं, सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे। सुख में सारे संगी साथी, दुख अकेला पाएगा। सुख में सारे संगी साथी, दुख अकेला पाएगा। चले न तेरे हाथ पाँव, जब खाट पड़ा पछताएगा तू, खाट पड़ा पछताएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले, हाथ पसारे जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला, निज को अकेला पाएगा। था तू अकेला है, तू निज को अकेला पाएगा। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला और अकेला। मरने पर 2-4 दिनों में तुझको सभी भुलाएंगे। मरने पर 2-4 दिनों में तुझको सभी लगते हैं जो अपने से, वो सपने से हो जाएंगे। लगते हैं जो अपने से, वो सपने से हो। टूट गया डाली से पत्ता, वापिस फिर नहीं आएगा। था तू अकेला है, तू अकेला और अकेला। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला, निज को अकेला। तोड़ेगा वो दिल को जिसने दिल का टुकड़ा कहता है। तोड़ेगा वो दिल को जिसको दिल का टुकड़ा। वही तोड़ेगा जिसको दिल का टुकड़ा कह रही है, वही आंखें दिखाएगा। सबसे ज़्यादा डांटता कौन है? अपना बेटा की पड़ोसी का? सबसे ज़्यादा नखरे कौन दिखाता है? सबसे ज़्यादा उपेक्षा कौन करता है? अपने वाला कि दूसरे वाला करता है? दूसरे वाला थोड़ी सेवा भी कर दे, वो तो बस आंखें ही आंखें दिखाता है। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ मूर्ख समझता है अपना बेटा, अपने माँ बाप को। एक वो था ना, महाराज जी सुनाते थे, एक पढ़ करके आया विद्या, उसने अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया तो शेख सादी उसने लिखा, जो बच्चे पढ़ लिख करके माँ बाप को खपती समझते हैं, उन किताबों को हम जप्ती समझते हैं। उनको तो उठा करके समुद्र में फेंक देना चाहिए, सबको डुबो देना चाहिए उन पुस्तकों को। जिनके अंदर इतना अहंकार आएगा जो बड़ों का सम्मान ही ना समझे,
और अपने को समझे हम बड़े समझदार है, महामूर्ख। मूर्ख हम हैं, समझदार वो है जो बड़ों का सम्मान करे। और जो सम्मान ही नहीं कर सकते, श्वेत केतु दाला की कथा आती है ना, श्वेत केतु ने अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया, बोले ये जो समझदार होते तो हमको ही पढ़ा लेते। उन्होंने सोचा इसके अंदर तो विद्या पढ़ने के बाद अभिमान आ गया, और जिस शाखा पर फल लग जाते वो शाखा झुक जाती है, और शाखा का झुक जाना ही फल लगने का प्रमाण है। जिसके अंदर विद्या ज़्यादा होगी, नम्रता आ गई तो विद्या सफल, और अहंकार आ गया सारी बेकार गई। लाख ज्ञान उर में बसे यद्यपि कुछ अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। भोजन के भंडार में क्या है, जैसे लाख 56 प्रकार का भोजन बना और मल की छींट डाल दो, कोई खाएगा? अहंकार आ गया तो सारी विद्या बेकार, सारा त्याग बेकार, सारा वैराग्य, सारा भजन बेकार। गोपियों में अहंकार आ गया, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, तुरंत देखा भी नहीं उनकी तरफ, अहंकार दूर हो गए, वहीं प्रकट हो गए। तो मरोड़ किस बात की है, जो हाँ संतों का सत्संग तो बड़ा कल्याणकारी है, जिसको पाला पोसा उसी को तू भारी है, उसी को तू भारी है। श्रवणानंद जी महाराज सुना रहे थे, एक बार दिल्ली में कहीं गए थे, वो लड़का आया देर में 12-1 बजे। माँ ने कहा बेटा फ़ोन कर देते, आप देर में आए थोड़ा, हमें चिंता हो रही थी। बोले मम्मी जब मैं तुम्हारी लाइफ में कोई रुकावट नहीं डालता, आप क्यों डालती हो? जवाब क्या मिला, ये नहीं देर हो गई, सॉरी मैं फ़ोन करना चाहिए था। और उसको ही डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा जब तुम्हारे बच्चा होगा ना तब पता चलेगा। और अपने बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई, बस उसके बिना रहे ही नहीं। तुम भी तो किसी के बच्चे हो, जितनी उनमें है उनमें नहीं, तुम्हारे माँ बाप की नहीं है क्या उनमें? पर इस बात को भूल जाते हैं हम कि हमारे माँ बाप भी तो इतना ही प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं। पर वहाँ भूल जाते, नहीं मैं करता हूँ, माँ बाप को कुछ भी करे मैं ज़्यादा करता हूँ। उन्होंने भी इतना ही प्रेम किया, उन्होंने भी इतना ही लगाव किया, उन्होंने भी इतना ही ध्यान रखा। तो इसीलिए कहते हैं तोड़ेगा वो दिल को जिसको दिल का टुकड़ा कहता है। तोड़ेगा वो जिसको दिल का टुकड़ा कहता है। आँख दिखाएगा वो जिसको आँख का तारा कहता है। आँख दिखाएगा वो जिसको आँख का तारा कहता है। आचनाने देता जिसको आचनाने देता जिसको वो ही तुझे जलाएगा। था तू अकेला है तू अकेला, निज को अकेला पाएगा। था तू अकेला है तू अकेला, निज को अकेला। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है तू अकेला, निज को अकेला। सारी दुनिया है धोखे की, जीवन भी एक धोखा है। सारी दुनिया है धोखे की, जीवन भी एक धोखा है। छोड़ जाएगा कब कौन कहाँ पे, किसको किसने रोका है। छोड़ जाएगा कौन कहाँ पे, किसने किसको रोका। हरि को अपना मीत बना ले, हरि को अपना मीत बना ले, वो ही साथ निभाएगा। था तू अकेला
अकेला, निज को अकेला। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला, निज को अकेला। जपते रहना श्याम नाम तुम, काम वो तेरे आएगा। जहाँ भी तेरे पग बहकेंगे वहीं वो राह दिखाएगा। जपते रहना तोड़ेगा वो दिल को जिसको दिल का टुकड़ा कहता है। तोड़ेगा वो दिल को जिसको दिल का टुकड़ा। आँख दिखाएगा वो जिसको आँख का तारा कहता है। आँख दिखाएगा वो जिसको आँख का तारा। आँच ना आने देता जिसको वो ही आग लगाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला, निज को अकेला। दुनिया में तू आया अकेला और अकेला जाएगा। था तू अकेला है, तू अकेला, निज को अकेला। परिणाम देखे जाता है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम में आया अकेला जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। माया समझ ले तो ठीक रहेगा, और सत्य समझ लिया तो दुखी हम हैं। दुखी जान पूछ के झमेले को सत्य मान लिया तो कहते हैं उद्धव जी ये झमेला सत्य नहीं है। सत्य अपना क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र सत्य नहीं है। और क्षेत्र को हम सत्य मान के बैठ जाए, गलती हमारी है। गलती किसकी है? मन गलत जगह लगा दिया। और मन ये जब सही जगह लगेगा तब शांति मिलेगी। सही चाबी जब ताले में लगेगी तब खुल जाएगा। गलत लगाते रहो, ताले को दोष देते रहो, चाबी को दोष देते रहो, दूसरों को दोष देते रहे, पत्नी को, पति को, चाबी ठीक नहीं लगे। चाबी ठीक लगते ही खुल जाएगा। तो मन जब ये अपने स्वरूप में लगेगा तब शांति मिलेगी। और हमने लगा दिया ये दुनिया में, चाहते हैं शांति मिलेगी कहाँ से? जहाँ है वहाँ लगाओ। वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विधि लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। वस्तु खोई है, घर में ढूंढ रहे हैं, रोड पर मिल जाएगी। बोले यहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी है, कितनी भी रोशनी हो मिलने वाली है। जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। तो है तो यहाँ बंधन, और ढूंढ रहे हैं बाहर, और बाहर है नहीं। और वो भी समय पर खोज लिया तो मिल जाएगी, और समय बीत गया फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हमारे गुरु सुनाते थे, एक माता जी सोती थी बाहर रोड पर। पहले हसली पहनते थे, इधर तो कम पहनते, उधर मोटी मोटी हसली पहनते, मारवाड़ियों में भी और जगह चांदी की हसली। उसके पति ने कहा चोर आते हैं, बरसात का मौसम है, तुम अंदर सो, बाहर मत सो, चोर हसली निकाल के ले जाएंगे। उसने कहा ना मैं तो यहीं सोऊंगी। बार बार पति ने समझाया, मानी नहीं। सबकी मान लेगी, कोई कोई है जो पति की मान ले, उल्टी चलेगी। वो निकाल करके ले गई। चोर सुबह देखा असली नहीं है, अंदर गई। फलाने के पिताजी अब मैं कहाँ सोऊं? बोले अब तू कहीं सो जा। अब कहीं सो जाओ, असली तो चली गई, निकाल ली असली। तो ये असली है जो मनुष्य शरीर की जब तक जवानी है, ठीक शरीर चल रहा है, तब तक तो मोह माया में फंसे रहे। और जब कोई पूछने वाला नहीं, बोले अब क्या करूं, अब कुछ करो, अब कुछ होने वाला
है नहीं 70-80 के बाद में, तो समय पे कर लेना चाहिए। इससे कहते हैं उद्धव जी इस मन को निकाल लीजिए। फिर क्या करें? बोले श्रुत्वा ज्ञान वेधृय मनो, ये रति मन की जो रति है ये श्रुतियों को ठीक समझ करके, गुरु और वेद वाक्यों पर विश्वास करके पक्का समझ लीजिए और उसमें बैठ जाइए, ठहरा लीजिए मन को। कहाँ? श्रुति वाक्यों पर। एक होते हैं माँ, एक होते हैं भगवती श्रुति माँ, और एक जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ कहे मैंने जन्म दिया, और श्रुति भगवती कहते तेरा कभी जन्म नहीं होता। किसकी बात माने? श्रुति भगवती सबसे बड़ा प्रमाण है। जितने ही प्रमाण है सब प्रमाण पूर्ण नहीं है, पर श्रुति भगवती का प्रमाण कभी फैल नहीं होता। 6 प्रमाण मानता है वेदांत: शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और पुराण मानते 8, एते और संभव। 8 प्रमाण मानते हैं। तो कोई भी प्रमाण पूर्ण नहीं उतरता, फैल हो जाते हैं। जैसे शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे टिकता नहीं है। आप बैठे हुए यहाँ पर, आप फोन पे बात करो, आवाज़ पहचान लेते हैं ना अपने परिवार की, फलाना बोल रहा है फोन पे, शब्द प्रमाण से पता चल जाता है। यहाँ बोल रही है जैसे शारदा माता, वहाँ बोल रहे, हम पहचान लेंगे वे बोल रही है। शब्द भी प्रमाण है। या कैसेट चल रही है, महाराज जी की चल रही है, सर्वानंद जी की, हम देखने पहले पता चल जाता है फलाने महात्मा जी बोल रहे हैं। पर शब्द प्रमाण फैल हो जाता है। कहाँ होता है? एक लड़का रोल कर रहा था, वो लड़की का भी करना था, लड़के का भी, कमरे में बैठ के अभ्यास कर रहा था। कभी लड़की की आवाज़ें बोलता, कभी लड़के की। पड़ोसी ने सोचा ये लड़का किसी लड़की को लेके आता है रात्रि में। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वाले आ गए, दरवाज़ा खुलवा, बोले लड़की कहाँ है? बोले कौन लड़की? अभी तो बोल रही थी। उसने कहा मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ। बोल के दिखाना, बोल के दिखाया, तब सबका प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे शब्द प्रमाण फैल हो गया। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष। अनुमान प्रमाण, देख करके अनुमान लगा लेते हैं, वही फैल हो जाता है। जैसे धुआं उठता है, जब अग्नि जलती है धुआं उठता है। पहाड़ पर धुआं उठ रहा है तो हम समझ लेंगे वहाँ पर अग्नि जल रही है। क्यों? जब धुआं उठता है तो वहाँ अग्नि जरूर होती है। ये अनुमान से पता चलता है। उपमान प्रमाण, नील गाय कैसी होती है? बोले घोड़ी जैसी होती है, उपमा दी गई। जैसे बेटे को देख करके पता लगा लेते हैं फलाने के बेटे हो क्या तुम, तुम्हारे चेहरे मोहरे से पता चलता है। या फलाने की बेटी हो क्या तुम, शान सिक्के से सूरत से पता चल जाता है। ये क्या है? उपमान प्रमाण। एक अर्थापत्ति, कोई कहता है मैं कभी भोजन नहीं करता और फिर भी वो तंदुरुस्त है, समझ लीजिए रात को करता है, इसके अर्थ में ही आपत्ति है। और एक होता है अनुपलब्धि प्रमाण, कहते हैं सब चीज़ एक कमरे से बाहर निकाल दी, कुछ भी नहीं है, जो कह रहा है वो तो है ना, वो तो उपलब्ध है। और ये इतिहास भी प्रमाण है, हमने नहीं देखा, इतिहास कहता है गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, हमने नहीं देखे पर इतिहास कहता है। और एक होता है संभव, अग्नि से कभी फसल का सींचन नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो 8 प्रमाण होते, पर श्रुति प्रमाण इनसे प्रबल प्रमाण है। श्रुति प्रमाण कभी फैल नहीं होती, वेद प्रमाण कभी फैल नहीं होता, भागवत कभी फैल नहीं होती। श्रुति प्रमाण कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधते, उठो जागो और महापुरुषों के चरणों में पहुंचो, इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। और माँ कहती है मैंने जन्म दिया है बेटा तुमको, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अनुसार चलो। अब किसकी बात माने? शंकराचार्य जी ने किसकी बात मानी? श्रुति माता की बात मानी कि अपनी माता जी की? उन्होंने कहा श्रुति कहती है कि संन्यास लेकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य शरीर को सार्थक बनाओ, और माँ कहते हैं मैं संन्यास की अनुमति दूंगी नहीं। तो शंकराचार्य जी ने माया को कहा योग माया को मेरी कोई सहायता करो, और जो श्रुति के अनुसार चलता है योग माया उसकी सहायता करती है। उन्होंने ग्रह बनाया, योग माया ग्रह बन के उनका पैर पकड़ लिया। गए थे ना कालडी में, वहाँ पर हमने देखा वो नदी साथ में बह रही है उनके यहाँ से। उसने कहा माँ बचाओ बचाओ, ग्रह ने पकड़ लिया, अंदर खींच के ले जा रहा था। माँ अगर सन्यास की अनुमति दे दे तो साथ ग्रह मुझको छोड़ दे। अपने पुत्र को मरा हुआ देखना चाहती है कि सन्यासी देखना चाहती है? बोले अच्छा बेटा मैं आज्ञा देती हूँ, तुम सन्यासी बन जाओ। ग्रह छोड़ के चला गया। कहा घर चलो। बोले किसका घर? तुमने संकल्प कर लिया तो सन्यासी हो गया। बहुत समझा, नहीं माना तो बेटा एक कार्य करना, अंत समय में तुम मेरे
संस्कार करना तो अपने हाथ से करना, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, अंत समय में मेरे पास जरूर आ जाना। उन्होंने कहा ये कर सकता हूँ। और शंकराचार्य सन्यासी हो गए, जा करके ओमकारेश्वर में जाना जैसे जाते, वहाँ पर उनके गुरु थे, साधना की, आत्मज्ञान प्राप्त किया। पता चल गया माँ का शरीर शांत होने वाला है, पहुँच गए। जाकर के कहा माँ बताओ तुमको किस में तुम्हारी निष्ठा है? बोले वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, बचपन से उनकी भक्ति की है, कृपा की। महापुरुष थे, शंकर भगवान के अवतार थे, माँ को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। और फिर कहा ये मंजिल नहीं है, रास्ता है। अब तुम अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ जिससे आत्मज्ञान हो जाए। मैं नहीं चाहता मुझ जैसे पुत्र को जन्म दे करके तुमको किसी पुत्र को फिर जन्म देना पड़े, किसी की माँ बने। माँ का श्रृंखला छेदन कर दीजिए, ब्रह्माकार वृत्ति बनवाई, अखंडाकार और आवरण भंग कर दिया। अब शंकराचार्य जी ने श्रुति भगवती माँ की बात मानी, अपना भी कल्याण किया और माता का भी कल्याण किया। और जो माँ की बात मानते, न अपना कल्याण होना था और ना माँ का कल्याण होना था, तो दोनों का कल्याण कर दिया। तो भगवान कहते हैं श्रुति भगवती ही प्रमाण है। और गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि हारसि। हे अर्जुन, शास्त्र प्रमाण है, मैं प्रमाण नहीं हूँ। मैं तो कभी होता और कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कितने साल रहे पृथ्वी पर? है जी 125 साल रहे। वृंदावन 11 साल, और मथुरा में 14 साल, और 100 साल द्वारिका में। सीधे 125 साल तक रहे। पहले भी नहीं थे, अब नहीं है पृथ्वी पर गीता जी है कि नहीं? शास्त्र है कि नहीं? पहले भी शास्त्र थे उनसे, जब भी शास्त्र थे अब भी शास्त्र है। बोले शास्त्र प्रमाण है, मैं प्रमाण नहीं हूँ। जो शास्त्र के अनुसार चलेगा सीधा मेरे पास पहुँच जाएगा। गीता में भगवान के तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है, मैं प्रमाण नहीं हूँ, लोग प्रमाण नहीं है, पर शास्त्र प्रमाण है। तुम शास्त्र के अनुसार चलो। मैप के अनुसार चलते हैं ना, किसी के घर जाना है वहाँ का भर दीजिए मैप, सीधा वहीं पहुँचा देगा। पहुँचाता है कि नहीं? अगर उसके अनुसार चलेंगे, और उसके अनुसार न चले, उससे घर जाएंगे कि दूसरी जगह जाएंगे। तो मैप जैसे ये शास्त्र क्या है, भागवत जी तो मैप है, इसके अनुसार चलो सीधे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। पर हम चलते नहीं ना, जानते तो है पर मानते नहीं। अजब गजब की बात है, जाने हैं सब कोई, जाने हैं माने नहीं, यही अचंबा हुई। जानने में कमी नहीं है, हमारी मानने में कमी है। हम जानते मोह नरक में ले जाएगा, छूट गया। क्रोध नरक में ले जाएगा, छूट गया। क्यों नहीं? अभी माना नहीं। तो जानने के अनुसार मानना भी हो जाए। इसीलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, 100 किलो जानने से 1 तोला अगर जीवन में उतर गई वो कल्याण कर देता है। तो इसको हमको जीवन में उतारना है। जितना सुना है, एक संत जा रहे थे बद्रीनारायण में, दूसरे संत बैठे थे। उन्होंने कहा गर्मी बहुत है, जो उनका महीना में रात्रि में चलूँगा। टॉर्च हाथ में लेकर के चले, वापिस आ गए। उन्होंने पूछा आप तो जा रहे थे, क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी ये तो टॉर्च तो दिखाती है बस 10 मीटर तक, और बद्रीनारायण है यहाँ से 500 किलोमीटर, कैसे जाऊँगा मैं? बोले मूर्ख, तुम 10 मीटर तो जाओ, 10 फिर आगे दिखाएगी, 10 फिर आगे दिखाएगी, जितना दिखा रही है इतना तो चलो। तो इसी प्रकार हम जानते कितना है और चलते कितना है। तो कहते हैं जितना जानते इतना चलेंगे तो 40 दिन में ज्ञान हो जाए। कितने दिन में? स्वामी विवेकानंद कहते हैं 40 दिन में हो जाए। जितना हम जानते हैं उसको जीवन में धारण करे और मन को समझाए। अब तो ये जितने भी श्वास है लेकर के आइए, लुट रहे हैं। रोज 21,600 श्वास लुट रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज खाली कर रहे हैं, और भरते कुछ नहीं है बैंक में, और निकाल रहे हैं। खजाना खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और श्वास भी बैंक में तो भर नहीं सकते। रोज कितने 24 घंटे में कितने खाली होते हैं? 21,600 खाली हो जाते हैं। ये पूंजी लुट रही है। इसलिए लुटने से पहले अपना काम कर लीजिए और मन को समझाइए। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाग, पूंजी सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, बुद्धि विषय निद्रा में,
पीछे की पूंजी सब खोई, पीछे पूंजी सब घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाग, पूंजी सोने वाले कब का सोया सुध नहीं आई, कब का सोया सुध नहीं जगा रहे श्रुति सज्जन भाई, जगा रहे श्रुति सज्जन उठ के मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे उठ मार्ग लाग, पूंजी सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे सोने प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, नशा चढ़ा पत्थर अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे अब निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे छोड़ भरोसा और का प्यारे, छोड़ भरोसा बिगड़ा अपना काम बना रे, बिगड़ा अपना परमहंस नहीं काग, पूंजी लुट गई तू परमहंस नहीं काग, पूंजी सोने वाले जाग, पूंजी लुट गई रे जल्दी जाग हे उद्धव, तुम हो तो हंस परंतु दलदल में फंसे हुए हो। क्या है? हंस है, दलदल में फंसा हुआ है, उड़ने की इच्छा करे लालच बुरी बचाए। मक्खी बैठी शहद पर पंख रही लिपटाए, उड़ने की इच्छा करे पर लालच बुरी बुलाए। शहद में बैठते थे, पंख चिपक गए, अब उड़ने की इच्छा करते उड़ नहीं सकती, वही मर जाती है। तो हम भी इस मोह माया में ऐसे चिपक गए, उड़ने की तो इच्छा होती है कई बार। सत्संग सुना, ठीक कहते हैं महाराज जी, अब छोड़ेंगे, नीचे जाते ही फिर ऐसे गए, ऐसे फिर चिपक गए। है तो सिंह पर जाल में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ गर्जना करते बच्चे करते हैं हाय हाय बाय बाय, पता है कुछ कर नहीं सकता। अगर वो जंगल में हो हाय बाय टाटा ही करेंगे उसको। फिर है तो राजा पर दूसरे राजा के पराधीन हो गया, जेल में पड़ा हुआ है। तो मोह माया की जेल में ऐसे पड़े, कुछ कर नहीं सकते, चाहते हुए भी कर नहीं सकते, बस वहीं पर ही मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं श्रुति भगवती के विचार सुन उठ जाग और महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके काम बना ले। मनुष्य शरीर ये 83,99,999 योनि पार करके मिला, इसे खराब मत करो। इसी में ये काम बन सकता है और शरीर में बनने वाला नहीं है। हे उद्धव हिम्मत करो। कैसे हिम्मत करो? भगवान साहस बनाते, इस पर कल चिंतन करेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। ओम शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।